ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार वार्ड से भाजपा प्रत्याशी पूनम भारद्वाज ने आज अपने कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही अपना चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया। उद्घाटन पर हर समाज और संस्थाओं के लोगों की उमड़ी भीड़ भाजपा को बड़ी उम्मीद दे रही थी। देखें हमारी ये रिपोर्ट। अशोक विहार वार्ड नंबर 65 से बीजेपी प्रत्याशी पूनम भारद्वाज के कार्यालय का उद्घाटन हो गया। उद्घाटन के मौके पर लोगों की भीड़ बता रही थी कि वजीरपुर की राजनीति में भारद्वाज के परिवार का क्या प्रभाव है। अशोक विहार के सभी वर्ग और संस्थाओं के प्रमुख लोगों के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और महामंत्री पवन शर्मा भी पहुंचे और कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विजेंद्र गुप्ता पूनम भारद्वाज के कार्यालय पर पहुंची भीड़ से काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने आपके पाप का जिक्र करते हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। अशोक विहार में पूनम भारद्वाज जी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जो हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो इस बात का संकेत है कि अब दिल्ली में भाजपा की लहर है और भारी बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी फिर से नगर निगम में चौथी बार, क्योंकि सेवा भाव से भाजपा का कार्यकर्ता काम करता रहा है और कर रहा है और करता रहेगा। और एक तरफ झूठ और फरेब के लोग हैं जो इस क्षेत्र के एमएलए खुद पकड़े गए हैं टिकट बेचते हुए रंगे हाथों, जिन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इनके एक पार्षद जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वरिष्ठ, वो 90 लाख रुपए मांग रहे हैं जेई से। इनके एक मंत्री जो जेल में 6 महीने थे फिर भी मंत्री हैं और वहाँ पे 5 स्टार होटल की तरह मसाज हो रही है और वो कह रहे हैं फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। तो ऐसे झूठ और मक्कारी की बिसात पर केजरीवाल की पार्टी चल रही है और लोग अब सुन। पूनम भारद्वाज का पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा रहा था। इस परिवार ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र जैसे इलाके में लगातार जीत दर्ज की है, जो कि बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर कही जाती है। पूनम भारद्वाज और उनके ससुर सुरेश भारद्वाज भी 2 बार अशोक विहार वार्ड से निगम पार्षद रहे थे। स्लम जैसे इलाकों में भी भारद्वाज परिवार की कितनी पकड़ है, ये भी कार्यालय उद्घाटन के मौके पर नजर आई। पूनम भारद्वाज, पूनम भारद्वाज, आपको पूनम भारद्वाज, क्या कारण है इसका? काम किए हैं क्षेत्र में, इनके ससुर जी काम किए। हम लोग तो पहले भी थे आज भी हैं, पहले भी थे आज भी हैं। आपको आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो इस समस्या को सुधार सकें? सफाई गंदगी है, कूड़ादान, ये ठीक सरकार नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार सुधार सकती है? ये भारद्वाज ठीक है। आपको किस पार्टी से या किस उम्मीदवार से उम्मीद है? श्री सुरेश भारद्वाज जी, बीजेपी पार्टी जीत रही है, जीतेंगे और हमेशा जीतते रहेंगे। निगम चुनाव नजदीक आ गए, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? आप देख सकते हो यहाँ पे बीजेपी का माहौल बना हुआ है और भारी से भारी मतों में विजयी बनाएंगे बीजेपी को। पूनम भारद्वाज जी यहाँ से उम्मीदवार है भाजपा की, कितनी उम्मीदें हैं उनसे? बहुत सारे पहले भी निगम पार्षद रह चुकी हैं वो, और पहले बहुत काम किया है उन्होंने, अब भी काम करेंगे। पूनम भारद्वाज का ब्राह्मण होना भी उन्हें बेहद लाभ दे रहा है। अशोक विहार अग्रवाल समाज की प्रमुख हस्तियों के साथ साथ अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने भी खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने का ही नहीं बल्कि प्रचार करने का भी ऐलान किया। पूनम भारद्वाज ने इस मौके पर केवल इतना ही कहा कि उनका मकसद सेवा है और वे इसी को लेकर आगे चलेंगी। जैसे आप सबको पता है कि ब्राह्मण घर की बेटी हूँ और ब्राह्मण घर की बहू हूँ, तो हमारा तो शुरू से कर्तव्य रहा है सेवा करना। सेवा करिए, सेवा करेंगे और आगे भी सेवा करते रहेंगे, आगे आपके साथ बने रहेंगे। जाहिर है कि वजीरपुर में बीजेपी अशोक विहार वार्ड को भी अपने पक्के वाले पाले में मान रही है। वजह झुग्गी झोपड़ियों में भारद्वाज परिवार की पकड़ के साथ साथ आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ उपजा आक्रोश भी है। कैमरामैन कमल के साथ काव्या बजाज, दिल्ली दर्पण टीवी।